हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के अंदर आपके स्टेज 2 के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है अभी, ठीक है। और आपको पता है ना, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड भी करने होते हैं आपके रिजल्ट आने के बाद। उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करोगे साइट पे, देन आपका एडमिट कार्ड आता है, आपको एडमिट कार्ड के साथ जाना होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपना स्टेज 1 का एडमिट कार्ड बहुत अच्छे तरीके से रखना, बिकॉज आपको स्टेज 2 के अंदर ले जाना होता है। अगर जो स्टैंप लगा हुआ, सील लगा हुआ, जो आपको एग्जाम के बाद मिला था ना एडमिट कार्ड, जब एग्जाम में लेके जो एडमिट कार्ड गए थे उस पर आपने देखा होगा कोस्ट गार्ड का एक वेरीफाइड का मुहर लगा हुआ था। वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर वो मुहर वाली, स्टैंप वाली, सील वाली आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। बहुत ही मैंडेटरी है। स्टेज 2 में स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का एडमिट कार्ड चाहिए होता है, ये चीज़ ठीक है। स्टेज जब 3 में जाओगे तो 1 2 3 तीनों का चाहिए होता है। फाइनल ज्वाइनिंग तक सारे एडमिट कार्ड जो कि आपके स्टैंप लगे हुए होंगे वो रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। बाकी स्टेज 2 के लिए कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रखने होंगे। कुछ लोगों को ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST के सर्टिफिकेट चाहिए। जनरल को किसी भी टाइप का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और भी बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे। बट जिसका अभी प्रिपरेशन इस बार अच्छा नहीं था, आप बस ऐसे एग्ज़ाम दे के गए, या फिर आपकी प्रिपरेशन ठीक थी फिर भी आप एग्ज़ाम दे के गए, देख के आए और एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है, अगली बार की तैयारी करना चाहते हो, आज से लग जाओ भाई। अदरवाइज जितना तुम डिले करोगे अगली बार की वैकेंसी भी हाथ से छूटने वाली है। मैं पहले बता दूं, कोस्ट गार्ड के अंदर वैकेंसीज बहुत लिमिट आती है। डेट्स वाई रीज़न कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और डीबी की तो सर पे चढ़ के बोलती है कट ऑफ, ठीक है। बाकी मैं अपनी पेड बैचेस के बारे में बता दे रहा हूँ, आपको अगर ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो। कोस्ट गार्ड की A to Z स्टडी ऐप के ऊपर रक्षक बैच लॉन्च हो चुकी है, जो कि 15 दिसंबर से क्लासेस अपलोड होंगी इसके अंदर। और 15 दिसंबर तक मतलब 14 तारीख है ना, मैंने 10 दिसंबर 11 दिसंबर से पहले से ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। 15 दिसंबर तक जो बच्चा इसको बाय करता है वो 500 रुपीज़ में ज्वाइन करेगा। 15 दिसंबर के बाद जो इसके अंदर इनरोल होगा उसकी प्राइस सीधे 923 रुपीज़ हो जाएंगी, आप सबको पता है। ये जो है 6 या 7 दिसंबर से मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। मैंने डेट भी चेक किया, 6 दिसंबर से पहले से ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 15 दिसंबर तक की ऑफर है। उसके बाद बिकॉज 15 दिसंबर से क्लासेस इसके अंदर अपलोड होंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइस 923 रुपये, जैसी हमारी कोस्ट गार्ड की बैच की रहती है सबसे धांसू बैच, वैसी इस बार उससे भी ज़्यादा धांसू करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग सिलेबस से हट के भी पढ़ाई करेंगे। पिछली बैच में हमने सिलेबस में जो चीज़ें दी गई थी वही सब चीज़ें हमने पढ़ा था, और इस बार एग्जाम में जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सिलेबस में बहुत ज़्यादा डीप में पूछा, मतलब सिलेबस से थोड़ा हट के भी पूछा जाए एग्जाम में, तो आप क्रैक कर लोगे। अगर इस बैच में आप इनरोल करते हो, आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप में इनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको SSC GD में इनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बैच से आप SSC GD की मैथ फोड़ दोगे, एयरफोर्स वाई की भी मैथ फोड़ देने वाले हो, CHSL की मैथ फोड़ देने वाले हो, रीजनिंग, इंग्लिश सब फोड़ देने वाले हो, ठीक है। सेक्शन 1 की कंप्लीट क्लासेस कराई जाएंगी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK, साइंस, सब कुछ रक्षक बैच के अंदर। तो आपको इस बैच में ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करने के बाद आपको पता है ना, GD के अंदर जो मैथ पूछा गया था 60 नंबर का, तो चलो ठीक है, GD का भी DB वाला पूरा पैटर्न GD और यांत्रिक दोनों में पूछा जाता है, सबको पता होना चाहिए। जो 110 नंबर का पेपर होता है उसमें 60 नंबर का जो हम सेक्शन 1 में पढ़ाते वही पूछता है, 60 नंबर सीधे। सोच लो 55 नंबर तक मैं दिलवा देता हूँ बच्चों को 60 में से, तो 60 नंबर का वो चीज़ें पूछा जाएगा। साथ में जो और 50 नंबर का पेपर पूछा गया था GD में, तो 50 में जो 25 नंबर का मैथ था उसमें भी लगभग 10-12 क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं कि इस जो आपके सेक्शन 1 का बैच था वहां से क्वेश्चन आ रहा था। तो समझ रहे हो ना कितना हाई बजट हो रहा है सेक्शन 1 का। तो सेक्शन 1 पे कंप्लीट कमांड करो, सेक्शन 2 जस्ट क्वालिफाई भी कर पाते हो ना आप तो बहुत बेटर है। अगर सेक्शन 1 आपकी कमांड रहेगी बहुत बढ़िया, तो सेक्शन 2 का भी मैथ आजकल फोड़ देने वाले हो आप, ठीक है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सेक्शन 1 हमारी जो बैचेज है वो थोड़ी सी महंगी रहती है। अभी तो 15 दिसंबर तक सस्ती है, 500 रुपये में मिल जाएगी। उसके बाद 900 समथिंग रुपीज़ पड़ती है इसकी प्राइस। और इसके अंदर हम लोग ना सिर्फ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, साइंस सब मैं पढ़ा देता हूँ कि फिर आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी डाल दी जाएगी 20 दिसंबर के बाद, पुरानी वाली भी, और नई जब आएगी तो नई वाली भी डाली जाएगी। टॉप 500 सीरीज की PDF भी आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगी, अलग से कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो जाओ बैच का जो है ना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करके पूछ लेना
04778 पे व्हाट्सअप करना और हेल्प ले लेना। बाकी चलो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहें, जो कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल डेटा है, देखो कोस्ट गार्ड के साइट पे जो चीज़ें अप टू डेट करके दी गई हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको मिनिमम, तो ये सारी चीज़ें चाहिए कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो आपको आउट कर दिया जाएंगे। जस्ट मैंने बोला आपको एक एडमिट कार्ड स्टेज 1 का भी चाहिए और स्टेज 2 का भी चाहिए, ठीक है। कलर प्रिंट आउट चाहिए स्टैंप वाला। फिर आपको एक आईडी चाहिए, जो आप स्टेज 1 में लेके गए थे वो आईडी। अगर आधार ले गए थे तो आधार, पैन ले गए थे तो पैन, बिकॉज एडमिट कार्ड के ऊपर आधार कार्ड का नंबर है तो आधार कार्ड ले जाओगे, पैन कार्ड का नंबर है तो पैन ले जाओगे। जो एडमिट कार्ड के ऊपर नंबर था आपका स्टेज 1 में वही ले जाना होगा, ठीक है। चलो फिर कह रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज सबमिटेड इन द इनिशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट्स लॉग इन आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। मतलब स्टेज 2 में जब आपका एडमिट कार्ड आने वाला होगा उस टाइम जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो ले जाने होंगे। और स्टेज 1 के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे अगर आप डीबी से हो तो डीबी में क्या क्या ले जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10th के सारे सर्टिफिकेट ले जाओगे, आपके पास है ही क्या इसके अलावा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको कुछ नहीं, बस 10th का सर्टिफिकेट हो गया, स्टेज 1 स्टेज 2 का एडमिट कार्ड हो गया, नोट कर लो इसको। इसके अलावा आपका एक आईडी हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप क्या कहते हैं जीडी वाले हो तो 10th का पूरा सर्टिफिकेट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इसके बाद ओरिजिनल चाहिए 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यही ना होगा आपके पास। इसके अलावा आपका जो है यूआर कैटेगरी से हो तो आपको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपका, और फोटो वगैरह, और स्टेज 1 2 का एडमिट कार्ड। वहीं पे अगर आप यांत्रिक से हो तो वही मतलब आपका डिप्लोमा वाला जो आपने किया उसका सर्टिफिकेट, पासिंग मार्क्स, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, और 10th का जो सर्टिफिकेट सारे चाहिए। साथ में आपको वही स्टेज 1 स्टेज 2 का एडमिट कार्ड, और साथ में आपकी आईडी एक चाहिए जो आपने स्टेज 1 में ले गए थे, और फोटोज वगैरह चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूआर कैटेगरी से थे तो ये सारे ले जाने आपको। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से पहले का बना हुआ। बात समझ में आ गया। अब फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट क्या थी मेरे को याद नहीं है, नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो आपको याद अगर है तो, या फिर आप एग्जाम के बाद बनवा रहे हो तो वो वैलिड नहीं माना जाता है, उससे पहले का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो। बात समझ में आ गया। और वो सारे डॉक्यूमेंट जो है 2024 में, चलो उतना टेंशन वाली बात नहीं है, 2024 में वैलिड होगा कि नहीं आपका। अगर एग्जाम से पहले का बना हुआ तो आपको पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें समझा करो। अगर कोई बच्चा ऐसा एग्जाम देके आ गया है उसके बाद ओबीसी बनवाया है, वो वैलिड नहीं माना जाता है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। अगर एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवाया है उसके बाद तो वो वैलिड नहीं माना जाता, उसके पहले का सारा डॉक्यूमेंट्स वैलिड माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ में देखो आपको एक फोटोकॉपी चाहिए होती है, ठीक है। एक एक फोटोकॉपी जिन्होंने लिखा है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, उस पर सेल्फ स्टेटस करना, मतलब साइन करना। मतलब साइन तो नहीं भी करोगे तो वहां जाके आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम एक एक फोटोकॉपीज वो कह रहे हैं, लेकिन आप 2 2 3 3 करा लेना। 2 तो मिनिमम करा के जाना ही आप, ठीक है। 2 2 आप फोटोकॉपीज करा लेना सारे डॉक्यूमेंट्स के, एक भी वेस्ट नहीं जाएगा, सब काम आ जाएगा बाद में, ठीक है। उसके अलावा 10 जो है ना, 10 आपके पास कह रहा है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विद सिमिलर फेशियल फीचर। मतलब आपने ऑनलाइन करते टाइम जो फोटो दे रखा था, जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आया हुआ था फोटो, उसके 10 कॉपीज ले जाने पासपोर्ट साइज के। फिर आपको एनओसी इन ओरिजिनल, मतलब ये एनओसी वो है जो एम्प्लॉयर अभी है, तो वो सबके लिए नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए ये, ठीक है। और एक चीज बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा गया है, फेलियर टू सबमिट अबव डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्टेज 2 विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने में फेल हो जाते हो, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहते, तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, वहीं पे खत्म कहानी। आपको प्रोविजनली फेल कर दिया जाएगा। और प्रोविजनली फेल का मतलब समझते हो कि आपको रिजेक्ट नहीं किया था। देखो मान लो कोई कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से अगर रिजेक्ट किया है ना वो लोग, कि ओबीसी का डेट इधर उधर है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि आपको परमानेंट हटा दिए। बहुत बार हमने देखा है ओबीसी की वजह से बच्चा छटा है, बाद में किसी रीजन से वो लोग बुला भी लेते हैं कि आ जाते रहे, मेडिकल करा लेते हैं। पिछली बार हुआ था और वो बच्चा इस बार ज्वाइन कर लिया, अटर सिंह नाम था, मैं बार बार रेफरेंस देता हूँ अटर सिंह का, ग्रुप में इवांस नाम से घूम रहा था वो, आपने देखा होगा। और फिर देखो यहाँ पे और भी चीज़ें नीचे लिखी गई हैं। यहाँ पे लिखा गया ऑल फोटो कॉपीज आर टू बी, मतलब वो तो ठीक है, हटाओ उस पर नहीं, कि सारे फोटो कॉपीज पे सिग्नेचर होना चाहिए। और सारी फोटो कॉपीज जो होंगे ना शुड ऑल्सो हैव द डिटेल्स ऑफ नेम एंड द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट। सारे फोटोज कॉपी पे आपका नाम और रोल नंबर होना चाहिए, तो वहाँ पे भी जाके कर लिया जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट्स एट स्टेज 2 आफ्टर वेरिफिकेशन ऑन द सेम डे। स्टेज 2 में जिस दिन जाओगे सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे ओरिजिनल,
और फोटो स्टेट, तो वो बस मिलाएंगे। तुम जो डुप्लीकेट मतलब फोटो स्टेट दियो उसका ओरिजिनल तुम्हारे पास है कि नहीं, ओरिजिनल से मैच करके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको उसी दिन दे दिया जाएगा। जब स्टेज 2 पास या फेल होके आप आओगे तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ले लोगे, लेके घर आ जाओगे, लेकिन एक एक कॉपी सारे वो लोग रखेंगे अपने पास, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कलेक्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आईसीजी ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टेज 2। ये कह रहे हैं कि आप कोस्ट गार्ड से अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं है वहाँ पे। तो जो वीडियोस आप डिमांड कर रहे थे कपने मतलब बहुत दिन से कि बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी अभी जो अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट से एरर है, जैसे आधार वगैरह में कुछ लोगों का एरर था स्टेज 1 में, और लक अच्छा था कि उनको एग्ज़ाम देने दिया गया, तो जाके अब सुधरवा लो, स्टेज 2 में शायद कैंसिल कर दे, चीज़ों को ठीक करा लो, ठीक है। बाकी अब ये मत कहना ना कि हमारा ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर वो आपको पहले से सोचना था, क्योंकि जब वैकेंसीज आती है तब से मैं हमेशा ये चीज़ तो हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से रखो। अब इसका अगर कुछ चीज़ें गलती हैं तो उसका इलाज आपके पास है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक ही इलाज है कि अब अगली वैकेंसीज का अगर आपको तैयारी करना है, जिसके मार्क्स तो डीबी वालों तो ऐसे ही सोच लो 45, तो अगर आप SC ST भी हो तो 45 से अगर कम मार्क्स है तो आप अगली बार की तैयारी करो। अगर आप UR OBC और EWS के बच्चों अगर 50 तक भी स्कोर आपका नहीं आ रहा है 50, तो फिर आप अगली वैकेंसीज की तैयारी करो, अभी से करो, ठीक है। और GD वालों कट ऑफ पे वीडियो मैंने बताई है, यांत्रिक वालों कट ऑफ पे मैंने वीडियो बताई है, उसके अकॉर्डिंग देख लो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और हमारी बैचेज में जुड़ते हो रक्षक बैच में, तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके प्रिपरेशन शुरू कर दो। ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787 पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो शेयर कर दो और A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।